जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम मनोज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक कॉन्फ्लिक्शन की जो कि काफी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये इंडिया के नदर्न साइड में देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं ये जगह है सक्शगाम वैली और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सक्शगाम वैली है। और ये इशू काफी आज न्यूज में देखने को मिल रहा है आजकल। और आप देखेंगे क्या इशू है, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और देखिए, अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि जो हमारे सैटेलाइट हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि चाइनीज हमारे रीजन में आकर के ऑल वेदर एक रोड बना रहे हैं। यहाँ पे एक रोड जो है ये बना रहे हैं और इसको ऑल वेदर रोड के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो रोड बना रहे हैं इसके पीछे क्या कॉज है, क्यों इंडिया को थ्रेट्स है, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और हम लोगों ने इसका विरोध भी किया है। अगर देखें तो डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने काफी प्रोटेस्ट भी किया है। चलो आज हम इसकी जियोग्राफी को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो यूपीएससी है वो किस तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म करेगा उसको हमें समझना है और उन क्वेश्चंस को ताकि हम एग्जाम में डील कर पाए। तो याद रखिएगा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप पहले इसकी जियोग्राफी को समझ लें। तो अगर हम बात करें यहाँ की ज्योग्राफी की, तो आप जानते हैं सक्शगाम वैली जो है इसका नाम, यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है सक्शगम रिवर। और उस रिवर के नाम पर इसका नाम पड़ा है सक्शगम वैली। इसका टोटल जो एरिया होता है बेटा वो याद रखिएगा 5000, यानी पूरी इस वैली का जो एरिया है वो कितना है उसको मैं बता रहा हूँ 5880 जो है आपका स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका क्या है, इसका टोटल क्या है, आपका एरिया हुआ करता है इस पूरे रीजन का। अब बात आती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो आप देखेंगे जो ये कराकोरम रीजन है, तो कराकोरम रेंज में यानी ट्रांस कराकोरम रेंज में इसकी लोकेशन है। अब मैंने आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं ट्रांस जो है आपका हिमालय, और या ट्रांस कराकोरम रीजन कहते हैं। और इसके नीचे वाला जो रीजन है आप जानते हैं जो है वो आपकी जो वैली है वो है आपकी जास्कर लद्दाख। उसके बाद फिर आपकी होती है जास्कर, ठीक। फिर उसके बाद शिवालिक वगैरह आप देखते हैं, पीर पंजाल और शिवालिक, ये मैंने आपको बताया था KLZP, है ना, बताया था कोरिलेशन KLZP। यानी यहाँ पर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल और इसी के नीचे आप देखें एक शिवालिक रेंज आती है। तो ये जो आपका रीजन है तो ये पड़ रही है कहाँ पे, आपके काराकोरम रेंज में पड़ रही है। ये मैंने आपको पढ़ाया था और चीजें हमने यहाँ पे आपको बताई थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चीजों को आप ऑब्जर्व करते जाइए बेटा, ठीक है। अब बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो इशू आपका चल रहा है इस इशू को हमें और कैसे समझना है। तो आप समझना, इस चीज को देखना, यहाँ पे ढेर सारे क्या है आपके पासेज भी देखने को मिलते हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था यहाँ पर एक पास पड़ता है जिसका नाम है जो है आपका मिनटेक पास। क्या है यहाँ पे, मिनटेक पास है। फिर यहाँ पे मैंने एक पास बताया था आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पास है एक जिसका नाम है खाबरेब पास। क्या नाम है, खाबरेब पास। और फिर एक पार्क है यहाँ पे जो पास है पार्किक पास, और ये आपका खारबेब पास, और यहाँ पे आपका पड़ता है जिसका नाम है आपके कराकोरम पास। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे अगहिल पास से लेकर के यहाँ तक के पास काफी इंपॉर्टेंट पास हैं। कराकोरम पास स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट पास है इंडिया का, आप जानते हैं इसको, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये आपका पीओके का रीजन है। इसको हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जो आज की डेट में पाकिस्तान के पास चला गया है। और इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर आपको गिलगित देखने को मिल रहा है, ये बाल्टिस्तान देखने को मिल रहा है। तो ईस्टर्न साइड में सक्शगाम वैली के ईस्टर्न साइड में कौन से आपके वेस्टर्न साइड में कौन से आपके रीजन पड़ेंगे, पीओके पड़ेगा। पीओके में भी ये गिलगिट और ये बाल्टिस्तान देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इसके जो ईस्ट साइड में क्या है, तो ईस्ट साइड में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि वर्ल्ड्स लार्ज जो है हाईएस्ट आपका बैटलफील्ड माना जाता है। और आप जानते हैं जो सियाचिन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके नॉर्थ में आप देखेंगे जो ये जो सक्शगम वैली है इसके नॉर्थ में यहाँ पे चाइना का एक टेरिटरी है जिसको हम लोग बोलते हैं जिंगजियांग प्रोविंस। क्या कहते हैं, जिंगजियांग प्रोविंस कहते हैं। ये चाइना का जिंगजियांग प्रोविंस यहाँ पे पड़ जाता है, ठीक है। और नॉर्दर्न साइड में चाइना का जिंगजियांग प्रोविंस हो गया। और दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड इसके जो है आपके ईस्ट साइड में बेटा देखने को मिलता है, जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इतनी अगर बातें समझ में आती हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, इसका थोड़ा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस देख लेंगे कि इसका हिस्टोरिकली ज्योग्राफी क्या थी या इसका इंपॉर्टेंस क्या था। तो फर्स्टली वी शुड सी हियर, अपन यहाँ पर देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल क्या इंपॉर्टेंस था। तो आप जानते हैं हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो सक्चगाम वैली जो है ये आपका
प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जेएनके का, और एंड इट इज द पार्ट ऑफ जेएनके। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन हुआ, साइन किया गया, उसके बाद ये यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा हो गई। और आप जानते हैं जब 1948 में वॉर होता है ना, 1948 वॉर जो इंडो पाक वॉर होता है, उसके बाद में ये वैली जो है अलॉन्ग विद गिलगिट बाल्टिस्तान है ना, और ये सब आपकी किसमें चली गई, पीओके में चली गई। यानी 1948 के वॉर में ये वैली किसके पास चली गई, चाइना के पास, सॉरी पीओके के पास चली गई, और पीओके आपका जो कि आपका पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, तो ये उसके पास चली गई। फिर क्या हुआ 1963 में, आप देखेंगे 1963 में क्या किया, जब आप जानते हैं कि एक वॉर होता है 1962 में, इंडो चाइना वॉर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारा 1962 में 63 में नेक्स्ट टाइम हमारा क्या हुआ, एक कोलाइजन हुआ। उसके बाद लीगली क्या किया, इस रीजन को सीड कर दिया, किसने, पाकिस्तान ने चाइना को, तो ये चाइना को दे दिया। आप जानते हैं ये एक एग्रीमेंट हुआ था, साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट, तो उस एग्रीमेंट के थ्रू पाकिस्तान ने इसको चाइना को दे दिया, सीड कर दिया। क्योंकि आप बेसिकली जानते हो इट वाज द गिफ्ट ऑफ पाकिस्तान टू चाइना, बिकॉज ऑफ एक साल पहले इंडो चाइना वॉर हुआ, और उसमें आपने देखा था जब सेनाएं हटी, तो चाइना के हिसाब से देखिए, अगर हम देखें तो पाकिस्तान के हिसाब से जो चाइना है वो दुश्मन है किसका, जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है, यानी इंडिया दोनों का दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन इनका दोस्त हो गया, तो पाकिस्तान ने इनको फ्री में ये जो है आपका प्रोवाइड कर दिया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वैली, देखिए यहाँ पे कुछ होता नहीं है, चावल धान गेहूं ये कुछ नहीं होता है, लेकिन ये बैरन एरिया है एकदम प्रोविंस, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंस है। वो आप कैसे समझेंगे, जो चीजें स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली क्या इंपॉर्टेंस है, मैं उसको थोड़ा समझाता हूँ, उसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम बात करें 1948 की बात करें, तो जब इंडो चाइना वॉर होता है, उसके बाद पाकिस्तान यहाँ पर एक आप देखेंगे यहाँ से एक आपकी पीओके लाइन, आप जानते एलओसी लाइन, ये आपकी खींची गई, ये वाली एलओसी लाइन है, ये ऐसे ऐसे एलओसी जा रही है। तो ये जो एलओसी आप देख पा रहे हैं ना, जो हमने ड्रॉ करी थी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये यहाँ तक जाती है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है NJ 9842, ये पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहीं पर इंदिरा कॉल है, यहाँ पे आपका इंदिरा कॉल है इंडिया का, आप देखेंगे यहाँ पे इंदिरा कॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक सचगांव वैली आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक आपका एक पिलर गड़ा हुआ है NJ 9842, ठीक है। इसके बाद का आगे जो है चीजें डिमार्केट नहीं की गई, क्योंकि आप जानते हैं आगे जो है ग्लेशियर हुआ करते थे, और लाइन ऑफ कंट्रोल यहीं तक आगे बनाई नहीं जा सकती है ना। फिर 19 आप देखेंगे दौर आएगा 1984 का। 1984 में इंडिया ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया, ऑपरेशन मेघदूता। ऑपरेशन मेघदूता, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में जब आपके इंदिरा ये जब आपका ऑपरेशन हुआ, तो उस समय आप देख रहे हैं कि इसके तहत क्या हुआ, जो बेसिकली सियाचिन आपका होता है, यहाँ पर हमने सियाचिन में अपनी क्या कर दी, जो है सेनाएं यहाँ पर जो है आपकी बिठा दी, और ये सेनाएं यहाँ तक आपकी कवर करती थी। अब आप देखेंगे जब यहाँ पर सेनाएं बैठ गई, तो यहाँ पे हम लोग चीजों को, इधर से हम पाकिस्तान को अपना क्या कर सकते थे, काउंटर करते थे, और इधर से हम चाइना को काउंटर करते थे। लेकिन अब चाइना ने यहाँ पे बना लिया है क्या, रास्ता, और अगर इस रीजन में उसने रास्ता बना लिया है, ऑल वेदर रास्ता बना लिया है, तो डिप्लोमेटिकली ये एक अब बहुत बड़ा एक थ्रेट है इंडिया को, क्योंकि ये इधर से साउथ से जो है पाकिस्तान अटैक करेगा, और इधर से अगर हमारे ऊपर कौन करेगा, चाइना करेगा, तो इस कंडीशन में हमसे ये भाग ये लोग छीन सकते हैं, यानी जो आपका बेसिकली सियाचिन रीजन है। तो इसलिए ये एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना चाहते हैं ये लोग, और इसकी वजह से हमें काफ़ी एक थ्रेट देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, एक इशू है जो आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।